टिन्नी को गणित के नाम से ही डर लगता था। गणित सामने आते ही उसका मन बैठ जाता था, हाथों में कंपन शुरू हो जाती थी, सामने नंबर नाचने लगते थे। कितना भी ध्यान से सवाल कर ले, कोई न कोई गलती हो ही जाती थी और फिर पूरा सवाल गलत। मम्मी से कितनी ही बार मकड़ी वाली कहानी और दादाजी से करत करत अभ्यास वाली कहावत भी सुन चुकी है, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं। यूँ टिन्नी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में उसे कोई परेशानी नहीं होती, बस गणित ही हल नहीं हो पाता। गणित अभ्यास का खेल है, टीचर कहते हैं, लेकिन वह तो अभ्यास भी खूब करती है। इन दिनों टिन्नी छत वाले कमरे में खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करती है। जब उसे कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो वह खिड़की के बाहर पार्क की तरफ देखने लगती है। आजकल वहाँ उसे एक अंकल दिखाई देते हैं। ये पार्क में योगाभ्यास करते हैं। टिन्नी रोज देखती है, बाकी सब योग तो वो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर लेटकर अपना एक घुटना मोड़कर हाथों से पकड़ते हुए उसे अपनी नाक से छुआने की कोशिश करते हैं तो चूक जाते हैं। कभी घुटना नाक तक नहीं पहुंच पाता तो कभी नाक घुटने तक। असफल होने के बाद उनके चेहरे पर आई निराशा को टिन्नी यहाँ इतनी दूर बैठी भी महसूस कर लेती थी। वह भी तो ऐसी निराश हो जाती है जब गणित का सवाल हल नहीं कर पाती। आज भी टिन्नी गणित लेकर बैठी तो एक सवाल पर अटक गई। कई बार कोशिश की लेकिन सवाल हल नहीं हुआ। निराशा से उसने पेन को झटक दिया और ध्यान हटाने के लिए खिड़की के बाहर पार्क की तरफ देखने लगी। सामने वही अंकल योगाभ्यास कर रहे थे। टिन्नी ने देखा अंकल ने रोज की तरह अपना एक घुटना मोड़ा और दोनों हथेलियों से कसकर पकड़ लिया। अब धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग को उठाया और नाक को घुटने तक ले जाने की कोशिश करते रहे। टीना आंखें गड़ाए देख रही थी। घुटना और नाक एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। अंकल का प्रयास जारी था। घुटना थोड़ा और ऊपर आया, पीठ ने जरा सा और प्रयास किया और ये क्या, नाक ने घुटने को छू लिया। टिन्नी खुश होकर ताली बजाने लगी। उसे लगा मानो खुद उसी ने गणित का वो मुश्किल सवाल हल कर लिया है। सचमुच सारा खेल ही अभ्यास का है। टिन्नी मुस्कुराई और गणित का सवाल करने बैठ गई। आज उसे गणित से जरा भी डर नहीं लग रहा था। 2-3 दिन के बाद ही टिन्नी आसानी से गणित के सवालों को हल करने लगी थी।